हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। बट ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें समझने होंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ताकि हम ये सारे के सारे क्वेश्चन फटाफट से कर सकें। ओके, तो मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ रूल्स कह लीजिए आप इसको, जो कि आपको याद रखने हैं। पहला रूल क्या कहता है, माइनस और माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। यानी जब भी हमारे पास लाइक टर्म्स होंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव। ओके, अब हमारे पास आते हैं अगर अनलाइक टर्म्स हो, यानी पहला अगर पॉजिटिव है, दूसरा अगर पॉजिटिव है। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव। ये चीज़ें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अंडरस्टूड? आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपके ये लाइक टर्म्स हैं यानी माइनस माइनस तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर दोनों लाइक टर्म्स हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये हम किस केस में बात करें, यहाँ ब्रैकेट्स लगे, मतलब ये कौन सा केस है, मल्टीप्लाई। ओके, नो कन्फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। अगर अनलाइक टर्म्स हो, यानी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। आई होप आप साइंस देख के समझ रहे हो, मैंने बोलने में थोड़ा गलत कर दिया। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस तो माइनस। अगर आपको ये आता है तो हम आगे की एक्सरसाइज बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि अगर -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +4। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। वेरी गुड। अब हम बोलते हैं कि अगर दोनों ही नंबर 2 है और इधर भी 2 है, यहाँ साइन कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 4, वो भी साइन पॉजिटिव। नाउ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेट से अगर वापस से 2 लूँ एग्जाम्पल के लिए तो -2 इंटू में 2, आंसर क्या आएगा, -4। ओके, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साइन दो साइन एक साथ क्लैश नहीं कर सकते, इसलिए ब्रैकेट्स लगाएंगे और आंसर क्या आएगा, -4। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट की ओर। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एक कोई भी नंबर है, ठीक है, उस नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर क्या होगा, हमेशा 0। ठीक है, एनी नंबर व्हेन एडेड टू 0 तो आंसर इज़ द नंबर इटसेल्फ। आपको मैं एग्जांपल्स दे देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो लेट से 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। अब आपके पास 5 चॉकलेट्स थी और मैंने आपको एक भी चॉकलेट नहीं दी है तो आंसर कितना है, 5। यानी अगर आपको एडिशन कर रहे हैं 0 का तो कोई चेंज नहीं आता है, बट अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। और अगर आपको याद हो, चलो मैं आपको डिवाइड का भी कॉन्सेप्ट रिवाइज कराई देती हूँ कि हमने बोला था a/0 इट इज़ नॉट डिफाइंड, जबकि 0/a क्या होता है, 0। इसका एग्जाम्पल लिख लिया हम। पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने समझा था कि अगर 2/0 है 3/0 है, इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम बॉल पे खड़े नहीं हो सकते हैं। जबकि 0/2 हो जाए, 0/3 हो जाए, 0/4 हो जाए, 0/5 हो जाए, इन सब का आंसर क्या आने वाला है, 0, क्योंकि हम बॉल लेकर खड़े हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 0। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं वेरी क्विकली। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है आपका एट हाई ऑल्टीट्यूड इन द डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख इज़ रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री, ओके, और मिड नाइट पे ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या करना है, मिड नाइट पे जो भी टेम्परेचर होने वाला है उसको बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इसको फोकस करना है और इसको फोकस करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे हमें नेगेटिविटी का पता नहीं चल रहा है, यानी ये नंबर क्या है आपका, पॉजिटिव। यहाँ पे ड्रॉप हो डिक्रीज़ हो, ये सारी चीज़ें शो क्या करती है कि जो नंबर है वो क्या है, नेगेटिव।
ठीक है। तो हमें बताना है कि अगर इनिशियली वो 4 डिग्री है, फिर रिड्यूस होता है 15 डिग्री पर, तो मिड नाइट में क्या टेम्परेचर रहेगा। तो इसमें क्या सी लिख सकते हैं आप, 4 माइनस इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा 11 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं द मिड नाइट टेम्परेचर इज़ 11, दैट इज़ इट फॉल्स बाय 11 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको ये समझ आ गया कि 11 डिग्री का रिडक्शन आ जाएगा मिडनाइट में टेम्परेचर में। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेडर है, स्पाइस ट्रेडर, उसने एक लोन लिया है, डेट लिया है। डेट या लोन का मतलब क्या है कि किसी से पैसे उधार लेना, ठीक है। और ये पैसे कितने उधार लिए गए हैं, ये 11 है, ठीक है। सो ये उधार कितना लिया गया, 850 रुपीज़। फिर नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1200 रुपीज़। उसके बाद क्या होता है, उसको लॉस हो जाता है 450 रुपीज़ का। तो आपको इसकी एक इक्वेशन बतानी है और उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बतानी है। फाइनेंशियल स्टैंडिंग मतलब कि लेट से आपके पास पहले 10 रुपीज़ थे, फिर उसमें 2 रुपीज़ आपने कहीं खर्च कर दिए, फिर 5 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो फिर आपके पास टोटल अमाउंट कितना बचा। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पहले तो थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो हम इसमें इक्वेशन डेट यानी आपके पास उसको वापस करना पड़ेगा, यानी वो नेगेटिव हो जाएगा आपका, माइनस 850। प्रॉफिट यानी आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लस 1200। देन देयर इज़ अ लॉस, लॉस हम इसको माइनस के साथ दिखाएंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको डिक्रीज़ वर्ड दिखे, लॉस वर्ड दिखे, डेट वर्ड दिखे, इन सब के साथ क्या यूज़ करना है आपको, नेगेटिव साइन, ठीक है। और जबकि अगर आपको वर्ड क्या दिखते हैं, इंक्रीज़, बेनिफिट या फिर प्रॉफिट, अगर ये सारे वर्ड्स दिखेंगे तो आपको क्या यूज़ करना है, प्लस साइन। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, लेट्स सॉल्व दिस। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर। ये माइनस माइनस वाले को हम एक साथ ऐड ऑन कर लेते हैं। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 5 5 10 1 8 4 12 1300, ठीक है। 1300 प्लस 1200, एक प्लस का है एक माइनस का है, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस। तो अब ये आंसर 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, यहाँ 0, यानी और बड़ा कौन है यहाँ पर, ठीक है। माइनस 1300 इज़ लार्जर देन 1200, यानी साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आप ये कह सकते हैं कि स्टिल उसको प्रॉफिट, ऑल्दो उसको 1200 का प्रॉफिट हुआ है, बट ये जो 450 का लॉस और 850 का डेट है, उसकी वजह से अभी भी उसको 100 रुपये का लॉस ही चल रहा है। तो जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उसकी -100 है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, जो हमने कॉन्सेप्ट सबसे ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये मल्टीप्लाई का केस है, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हुए यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स क्विकली डू इट। 12 5 60 होता है, हमें पता है, बट माइनस प्लस साइन माइनस का, 0 माइनस -14। ओके, अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यानी मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +14। तो इसका आंसर कितना हो गया, 14। अब 8 7 तो 56 होता है, और हमने पढ़ा है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब इसको करते हैं, नॉर्मली डिवाइड करेंगे और जो साइन रहेगा उसको ले लेंगे। 4 5 20 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, -5। आई होप इट क्लियर्स ऑल योर डाउट। इन केस यू हैव एनी डाउट, डू कमेंट, ठीक है। ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। आपको ये दिखाना है कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ओके, ये वाला केस समझाना है। बेसिकली अभी हमने जो ये वाला जो रूल पढ़ा है, ब्रह्मगुप्ता's लॉ, वही अप्लाई हो रहा है। अब माइनस माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, यानी माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है आपका, पॉजिटिव। इसलिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 10 + 5 हो जाता है, और ये क्या आ गया आपका 15। तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे कि आपने ले लिया -2 -3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस है तो यहाँ पे
प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे +1। और राइट, अब जैसे यहाँ मैंने माइनस लगा दिया था, अब मैं माइनस अगर ना लगाऊं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे ये जो माइनस माइनस है, ये पहली बात तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आंसर क्या आ गया 5।